हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव कॉन्ट वाले। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, विच इज टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क, जैसा कि हमारा सवाल नाम से ही समझ में आता है कि इसमें हमारे पास काम करने की जो क्षमता होती है, जो टाइम लगता है, हम उन सब पे ही बात करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर प्लेसमेंट्स में, कैट में, एसएससी में, सभी तरह के क्वेश्चंस में, सभी तरह के एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं इसके एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल हमारे पास अक्सर मिलते ही हैं। राइट, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान सा टॉपिक है। हम इसमें बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बारी पेपर में आते भी हैं, और हम इनको दो तरीके से या तीन तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। कि एक बार इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, चाहे तो हम ट्रिक से समझा दूंगा, चाहे तो हम दूसरे लॉजिक से समझा देंगे। हम तीनों चीजों से बात करेंगे और इनको समझेंगे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से ये सवालों को हम सॉल्व करते हैं। राइट, तो टाइम एंड वर्क में जो हम बात करेंगे, टाइम एंड वर्क में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिसमें हमारे पास मेन और वुमेन की कुछ एफिशिएंसी को कंबाइन करके हम बात करेंगे। मैंने एक अलग वीडियो में, जिसमें मैंने सेम एफिशिएंसी के टाइप के सवाल किए हैं, सेम एफिशिएंसी के टाइप के सवाल हमने समझे थे, कॉन्ट्रैक्टर टाइप के सवाल समझे थे, और उस तरह के सवालों को हमने करना सीखा था। और उसमें हमने ये सीखा था कि कभी भी अगर सेम एफिशिएंसी के तरीके के सवाल होते हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं m1 इंटू आर वन इंटू टी वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू m2 इंटू आर टू टी टू इंटू टी टू अपॉन डब्ल्यू टू। तो ये वाले की, इस वाले कॉन्सेप्ट की मेरे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें हम कॉन्ट्रैक्टर टाइप भी क्वेश्चन है, और सेम एफिशिएंसी में हमारे पास एक ग्रुप होता था। वो ग्रुप एक साथ काम कर रहा होता था, 5 लोग 15 दिन में इतना काम करते हैं, तो 8 लोग कितने दिन में इतना काम करेंगे। इस तरह के जो सवाल थे वो हमने सेम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में किया था, और उसका वीडियो आप ऑलरेडी लिंक पर है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूंगा, तो वो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो आज हम उसी में ही एक और वैरायटी की बात करने वाले हैं, जिसमें मेरे पास, अब ध्यान से समझिएगा, जिसमें मेरे पास कुछ मेन का ग्रुप है, एक विमेन का ग्रुप है। राइट, एक मेन का ग्रुप है, एक विमेन का ग्रुप है, और वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मेन और विमेन की जो एफिशिएंसी है वो आपस में अलग है। मतलब अगर मेन 15 दिन में वो काम कर सकते थे, तो विमेन हो सकता है 25 दिन में करें, या 20 दिन में करें, या 10 दिन में करें। राइट, तो मेन की और विमेन की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन साथ में काम कर रहे हैं, तो अब ये हो सकता है कि मेन पत्ते खेल रहे हो, विमेन अकेली काम कर रही हो, या वुमन पत्ते खेल रही हो, वुमन बातें कर रही हो, मेन काम कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो वी डू नॉट नो। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें पहले वाली जो वैरायटी मेरे पास बनती है, वो बनती है मेरे पास और टाइप के सवाल की। और टाइप के सवाल में आप समझिए, और टाइप के सवाल में आपके पास क्या होगा, आपको यहाँ पे मैन और वुमन दिया होगा, ये वैल्यू लिखी होगी और पे। तो 4 मैन और 6 वुमन, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 4 मैन या 6 विमेन। तो 4 मैन और 6 वुमेन कंप्लीट करते हैं किसी काम को 24 दिन में। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछा है, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 5 मैन एंड 8 वुमेन। एंड मतलब दोनों अब साथ में काम कर रहे हैं। राइट, ऊपर हमें गिवन है और नीचे गिवन है एंड। ऊपर और का मतलब है या तो 4 मैन 24 दिन में खत्म कर देंगे, या 6 वुमेन 24 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, काम को कोई और खत्म मत करवा देना, नहीं तो किसी लोग को खत्म करवा दिया तुमने, है कि सर 24 लोगों को मारते हैं, ये काम है। ठीक है, तो 4 मैन और 6 वुमेन 24 लोगों को, चलो यही काम है, 24 लोगों को, कोई भी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, सवाल यह है कि 5 मैन और 8 वुमेन कितने दिन में खत्म करेंगे काम को।
ठीक है, ओके। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था सेम एफिशिएंसी वाला, m1 r1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 r2 t2 अपॉन w2। ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। m1 इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे होते हैं। रेट r1 द रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम कितने दिन में काम कर रहे हैं, w1 कितना काम कर रहे हैं, m2 जो चेंज नंबर ऑफ मैन है, r2 चेंज रेट है, चेंज एफिशिएंसी इसको बोलते हैं, t2 चेंज टाइम है और w2 चेंज वर्क है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। अब आपके पास सवाल, अब इसको मैं पहले एक नॉर्मल मेथड से समझाता हूँ जिस जो कि करते हैं हम। इसमें अब आप ये समझिए कि 4 मैन और 6 वुमन की एफिशिएंसी आपको दी हुई है कि ये लोग 24 दिन में काम खत्म करते हैं। मतलब 4 मैन भी 24 दिन में, 6 वुमन भी 24 दिन में। तो मतलब क्या हुआ, 4 विमेन की एफिशिएंसी 6 विमेन के बराबर हुई। यस, 4 विमेन की एफिशिएंसी 6 विमेन के बराबर हुई। तो 4 मैन की एफिशिएंसी जब 6 विमेन के बराबर हुई, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मैन की वैल्यू 3 विमेन के बराबर होगी। यस, और आई वुड से 1 मैन की वैल्यू 3/2 वुमेन के बराबर होगी। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल लिया इसमें, इसको मैं बोलता हूं एफिशिएंसी इक्वेशन। एफिशिएंसी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है कभी भी मेरे पास अगर मैन और वुमन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैन और वुमन की टाइप में एफिशिएंसी मुझे क्या दी है, 4 मैन बराबर 6 वुमन, क्योंकि दोनों 24 दिन में काम खत्म कर रहे हैं ना। 4 मैन इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो भी 24 दिन में खत्म कर रहे हैं। 6 वुमेन काम कर रही है, वो भी 24 दिन में खत्म कर रही है। तो 4 मैन इक्वल टू 6 वुमेन काम करेंगे, तो 4 मैन बराबर 6 वुमेन का मतलब है 24 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर हुई। अब जब एफिशिएंसी बराबर हुई तो 2 मैन की वैल्यू 3 वुमेन के बराबर हो गई, मतलब 1 मैन की बराबर 3/2 वुमेन। ठीक है, ये हो गई मेरे पास एफिशिएंसी इक्वेशन। अब आगे क्या पूछता है आपके पास, आस्किंग इक्वेशन क्या गिवन है। आस्किंग इक्वेशन गिवन है 5 मैन प्लस 8 वुमन कितने दिन में करेंगे। तो आपने यहां से 1 मैन की वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे। जब एक मैन की वैल्यू 3/2 है तो 5 मैन की वैल्यू कितनी होगी, 15/2 वुमेन। तो 15/2 वुमेन यहाँ पे रख दिया आपने। तो 15/2 वुमन प्लस 8 वुमन, तो टोटल कितनी वुमेन हो गई। एलसीएम लिया आपने 2, ये आ गया 15 और ये आई एम सॉरी, यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 16। तो कितनी आ गई, 31/2 वुमन। मतलब क्या हुआ, मतलब सवाल ये हो गया साहब कि आपसे सवाल में पूछा है 5 मैन एंड 8 वुमेन। तो मैंने क्या किया, मैन की एफिशिएंसी को विमेन की एफिशिएंसी पर लेकर आ गया। और अब जो मेरा सवाल है वो एक वेरिएबल पे बन गया। एक वेरिएबल मतलब या तो वुमन या तो मैन। आप चाहते तो इसको वुमन से मैन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, मतलब 1 वुमन इज इक्वल टू 2/3 मैन, और यहाँ पे 8 वुमेन की जगह आप रख सकते थे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैन की एफिशिएंसी को वुमेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका सवाल देखो क्या बन गया, सवाल बन गया, हमने समझा था m1 r1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 r2 t2 अपॉन w2। ये एफिशिएंसी अपना फॉर्मूला होता है सेम एफिशिएंसी में। अब आपसे सवाल क्या बन गया, 6 वुमन अगर 24 दिन में कर सकते हैं तो 31/2 वुमन कितने दिन में। तो इस वाले इक्वेशन में फॉर्मूला डाल देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। तो 6 लोग 24 दिन में एक काम करते हैं, तो 31/2 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये सवाल बन गया, फिर से बता देता हूं मैं। आपके पास जो वैल्यू बनी वो ये बनी, यहां से मैंने कन्वर्ट करके 31/2 वुमन पे लेके आ गया था एफिशिएंसी इक्वेशन की मदद से। राइट, अब जब एफिशिएंसी इक्वेशन मैंने कन्वर्ट कर दी तो अब आपका सवाल क्या बन गया, अब आपका सवाल बन गया बस इतना सा कि 6 लोग अगर 24 दिन में खत्म करते हैं तो 31/2 वुमन कितने दिन में करेंगे। तो इसको निकाल सकते हैं हम। तो 6 × 24 अपॉन 1, 6 लोग 24 दिन में एक काम करते हैं
तो 31/2 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 इंटू 24/31, ये कितना आ जाएगा? 12 12 ज़ा 144, 2 ज़ा 288, 288/31 डेज। चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं, चाहे तो इसको डेसिमल में कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका सवाल बन जाता है किस तरह से, जब मेरे पास इस फॉर्मूले से करना हो M1R1T1/W1 M2R2T2/W2, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं, मेरा आंसर कितना आ गया? 288/31, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर है 288/31। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ मैं। मैंने क्या किया था, 4 मैन की वैल्यू को 6 वुमन में कन्वर्ट किया, 2M की वैल्यू आई 3 वुमन, M1M की वैल्यू आई 3/2 वुमन। मैंने अब क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 15/2 प्लस 8 वुमन, मतलब 31/2 वुमन कितने दिन में खत्म करेंगे। तो फॉर्मूला लगा दिया, 6 लोग 24 दिन में एक काम करते हैं, तो 31/2 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। ये सवाल है मेरा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। 6 2 12, 12 2 24, 12 12 144, 2 288/31 मेरा आंसर है। अब इसकी ट्रिक है, ट्रिक अगर आपको, ट्रिक में बस याद करना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, आंसर सेम आएगा। क्या करना है आपको, आपको लिखना है डेज अपॉन आस्किंग अपॉन गिवन प्लस आस्किंग अपॉन गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, डेज कितने हैं? 24 है। आस्किंग कितना है? 5 मैन है। मैन कितने गिवन है? 4, प्लस आस्किंग वुमन कितनी है? 8, अपॉन गिवन कितनी है? 6। इसको सॉल्व कर दीजिए बस आप। कितना आएगा? 6 5 ज़ा 30, 8 4 ज़ा 32। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आ गया 12, 12 आएगा, तो 12 को आपने सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 24/12 बना, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये बन गया 5 3 ज़ा 15 प्लस 8 2 ज़ा 16 अपॉन 12। 12 ऊपर पहुंचेगा, आंसर आ जाएगा कितना? 24 इंटू 12/31। वापस वही आंसर पे आ गए अपन, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है साहब? देख लो, याद कर लो। डेज होल अपॉन आस्किंग अपॉन गिवन प्लस आस्किंग अपॉन गिवन। और टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे नंबर ऑफ डेज अपॉन आस्किंग अपॉन गिवन प्लस आस्किंग अपॉन गिवन, ठीक है। आस्किंग अपॉन गिवन का मतलब आस्किंग मैन अपॉन गिवन मैन प्लस आस्किंग वुमन अपॉन गिवन वुमेन, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक होती है। अब आप जिन दोनों मेथड्स में से जिस मेथड को चाहें उस मेथड से यूज करके कर सकते हैं सवाल, आंसर दोनों से सेम आएगा और सही आएगा, ठीक है। हम एक नया सवाल करने की कोशिश करते हैं, फिर समझेंगे। जैसे ये है, 3 men और 5 वुमन कैन कंप्लीट इन 12 days। तो सवाल पूछा है कि 5 वुमन एंड 6 मैन कितने दिन में काम खत्म करेंगे। पहले मैं मेथड 1 दिखा दूं, 3M इक्वल टू 5W, राइट। तो अब आपसे पूछा क्या है, ये एफिशिएंसी इक्वेशन हो गई। सवाल में क्या गिवन है? 5 वुमन और 6 वुमन। तो यहाँ पे 5 वुमन की वैल्यू की जगह मैं 3 मैन रख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 मैन प्लस 6 मैन मतलब 9 मैन। तो सवाल में क्या हो गया, 3 मैन 12 दिन में कर सकते हैं, तो 9 मैन कितने दिन में? 3 लोग 12 दिन में एक काम करते हैं, तो 9 लोग कितने दिन में वही काम करेंगे। मेथड नंबर 1 कितना जाएगा? 12 3 ज़ा 36 अपॉन 9, आंसर आ गया 4। मेथड नंबर 2 मैंने क्या बताया, डेज अपॉन आस्किंग अपॉन गिवन प्लस आस्किंग अपॉन गिवन। तो डेज कितने गिवन है? 12, अपॉन आस्किंग कितनी है? 5 वुमन,
गिवन कितनी है 5 वुमन, आस्किंग कितने हैं 6 मैन, गिवन कितने हैं 3 मैन, तो 12/1 प्लस 2, 12/3, 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, और मेथड नंबर 3 भी है जो इस सवाल में लग सकता है, वो ये देखिए। इस सवाल को, सवाल में पूछा है 5 वुमन एंड 6 मैन, और 5 वुमन आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो 5 वुमन की जगह अगर मैं 3 मैन रख दूं तो 3 मैन इधर हो गए और 6 हो गए, 9 मैन हो गए। अब समझो, गिवन थे 3, पूछे हैं 9, मतलब नंबर ऑफ पीपल अगर ट्रिपल हो रहे हैं तो रेट जो है वो 1/3 हो जाएगा। सीधे 12 को 1/3 कर दो, 4 पे आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये होती है मेरे पास और टाइप के सवालों की कहानी। क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला ये है, डेज अपॉन आस्किंग अपॉन गिवन प्लस आस्किंग अपॉन गिवन, इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बात आगे बढ़ाते हैं एक और सवाल पे। एक और करके दिखा दीजिए फटाक से, आंसर आ जाएगा जल्दी से। देखते हैं सवाल क्या है, शॉर्ट ट्रिक से करके बताता हूँ। 86 अपॉन आस्किंग अपॉन गिवन, आस्किंग कितने हैं 14 अपॉन 6 प्लस 10 अपॉन 8, काटापीटी कर दो, ये हो गया 7/3, ये हो गया 5/4, तो क्या बन गया सॉल्यूशन 86 अपॉन 7/3 प्लस 5/4। सॉल्व कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा 86 इंटू 12/28 प्लस 5 3 15, तो कितना आ गया 86 इंटू 12/28 43, 43 2 86, आंसर आ गया 24। 10 सेकंड में आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो डेज अपॉन आस्किंग अपॉन गिवन प्लस आस्किंग अपॉन गिवन, इससे कर सकते हैं, और चाहें तो जो मैंने लॉजिक बताया उससे भी कर सकते हैं। क्लियर? फाइन। अब इसकी एक और वेराइटी पे बात करते हैं जहां पे मुझे एंड टाइप के सवाल दिए होंगे। एंड टाइप के सवाल मतलब जहां पे मेरे पास सवाल में एंड गिवन होता है, राइट? तो अब एंड टाइप के सवाल में मेरे पास क्या कहानी है समझते हैं। सॉरी, इसमें मेरे पास दो तरह के सवाल, मतलब दो लोग रहेंगे, दो ग्रुप का काम है। फिर से मैं वही समझाऊंगा, जैसे 5 मैन और 6 वुमेन काम कर रहे हैं 5 दिन में, और 5 दिन में खत्म कर दे। लेकिन अब मुझे सब ये नहीं पता ना कि मेन काम कर रहा है कि वुमेन काम कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी तो अलग है। अनटिल अनलेस इट इज गिवन, कहीं कह नहीं रखा है कि इनकी एफिशिएंसी सेम है या अलग है, तो हम तो अलग अलग ही मानेंगे क्योंकि अलग अलग लोग हैं। अगर 5 मैन एंड 6 वुमेन की जगह 15 मैन दिए होते तो मैं मान लेता सबकी एफिशिएंसी सेम 15 लोगों की, या 22 वुमेन दी होती तो मैं मान लेता 22 लोगों की। लेकिन दो ग्रुप है अलग अलग, इन दोनों की एफिशिएंसी का मुझे कुछ पता नहीं है। हो सकता है मैन पत्ते खेल रहे हो, वुमेन काम कर रही हो, या वुमेन बातें कर रही हो, मैन काम कर रहे हो, कैन नॉट से। तो इस तरह के सवाल में जनरली मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन होती है। ठीक है, देखता हूं। 5 मैन प्लस 6 वुमन कितने दिन में काम कर रहे हैं 5 दिन में। 3 मैन प्लस 4 वुमन कितने दिन में काम कर रहे हैं 8 दिन में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को भी मैं समझता हूं। पहले इक्वेशन से आपको समझाऊंगा कि हम इसको पहले आस्किंग इक्वेशन और गिवन इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं। मतलब एफिशिएंसी इक्वेशन बनाएंगे, आस्किंग इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले एफिशिएंसी वाला लॉजिक समझते हैं। तो एफिशिएंसी वाले लॉजिक में मैंने आपको बताया कि साहब जब भी मेरे पास दो तरह के अलग अलग एफिशिएंसी के लोग होते हैं तो मुझे क्या करना होता है, मुझे एक एफिशिएंसी पे लेके आना है लोगों को। मतलब पूरे सवाल को एक वेरिएबल पे लेके आना है, या तो मेन की वैल्यू की बात करूंगा या वुमेन की वैल्यू की बात करूंगा। तो मुझे क्या करना है, पूरे सवाल को एक वैल्यू पे लेके आना है। ठीक है, बात है समझ में? अब इसको कैसे अप्रोच करते हैं समझते हैं। इसके लिए फिर मुझे एफिशिएंसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर हम उसके ऑपरेट कैसे करेंगे वो समझते हैं। सब तो पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप 1 होती है मेक एन एफिशिएंसी इक्वेशन। पहले एक एफिशिएंसी इक्वेशन बनाइए।
ठीक है साहब, बना देंगे। दूसरी स्टेप क्या कहती है, गिवन इक्वेशन को एक वेरिएबल पे लेके आओ। तीसरी स्टेप कहती है पूछी हुई इक्वेशन को एक वेरिएबल पे लेके आओ, सेम वेरिएबल पे। और चौथा कौन स्टेप कहती है M1 R1 T1 M2 R2 T2 वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, पहले समझते हैं। पहले स्टेप समझता हूं मैं सेम एफिशिएंसी को। अब सेम एफिशिएंसी को समझना, मैंने इन लोगों को बोला कि भैया मुझे एक दिन के अंदर काम खत्म करना है। अब एक दिन के अंदर काम खत्म करना है, तो एक दिन के अंदर काम खत्म कैसे होगा, जब लोगों को बढ़ाया जाएगा तभी होगा ना। और किस 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 मल्टीपल से बढ़ाना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मिलके 5 दिन में काम खत्म कर रहे थे। मैंने कहा एक दिन में खत्म करो, इनने लेबर को 5 गुना बढ़ा दिया और काम खत्म हो गया। सिमिलरली मैंने इन लोगों से बोला, तो पहले बता देता हूं, तो 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 मैन प्लस 6 वुमन में, तो ये लोग एक दिन में काम खत्म कर देंगे, राइट। सिमिलरली मैंने इन लोगों से भी बोला कि भैया एक दिन में काम खत्म करके दो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी लेबर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी। तो 8 इंटू 3 मैन प्लस 4 वुमन, यस। अब ये लोग भी एक दिन में खत्म कर सकते हैं, ये लोग भी एक दिन में खत्म कर सकते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर हुई। एफिशिएंसी बराबर हुई तो सॉल्व करिए। 5 5 जा 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 24 प्लस 32। तो 25 मैन 30 वुमन इज इक्वल टू 24 मैन प्लस 32 वुमन। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो 25 माइनस 24 1 मैन बराबर 32 वुमन माइनस 30 वुमन 2 वुमन। ये बन गई आपकी एफिशिएंसी इक्वेशन। मतलब एक मैन की वैल्यू 2 वुमेन के बराबर में होती है। बात आई समझ में, एक मैन की वैल्यू 2 वुमेन के बराबर होती है, ये आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, ये स्टेप 1 हुई। स्टेप 1 में मैंने एफिशिएंसी इक्वेशन बनाई। वो कैसे बनाई, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय दिस, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय दिस। तो मैन और उन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट क्यों कर दो, क्योंकि ये लोग भी, पुराने वाले लोग भी एक दिन में खत्म कर सकते हैं, मतलब ये वाले लोग भी एक दिन में खत्म कर सकते हैं, और ये वाले लोग भी एक दिन में खत्म कर सकते हैं। जब एक दिन में खत्म कर सकते हैं तो एफिशिएंसी बराबर हुई, एफिशिएंसी बराबर हुई तो एफिशिएंसी बराबर कर दो। एफिशिएंसी बराबर कर दोगे तो मैन और वुमेन का रेशियो पता पड़ गया, 1 मैन की वैल्यू 2 वुमेन के बराबर है। क्लियर है। अब किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें या इसमें, जिसमें भी आपका मन करे, उसमें मैन की वैल्यू को विमेन की वैल्यू पे कन्वर्ट कर दो। तो 5 मैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 मैन बराबर 2 है तो 5 मैन बराबर 10 हो जाएंगे, राइट। तो इसमें मैंने रख दिया, ये वाली वैल्यू इसमें रख दी मैंने, इसमें रख दी मैंने, राइट। तो 10 वुमन प्लस 6 वुमन का मतलब 16 वुमन 5 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो ये स्टेप 2 क्या हो गई, ये स्टेप 2 हो गई। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, आस्किंग इक्वेशन, सॉरी एफिशिएंसी इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल पे ले आया। स्टेप 3 क्या हो गई, एफिशिएंसी इक्वेशन से किसी भी जो आस्किंग इक्वेशन है उसको भी एक वेरिएबल पे ले आया। तो सवाल में क्या पूछा है, 7 मैन की जगह कितनी हो जाएंगी, 14 वुमेन, 14 वुमन प्लस 6 वुमन का मतलब 20 वुमन। अब आपका सवाल क्या बन गया, देखो 16 वुमन 5 दिन में काम खत्म कर सकती हैं, तो 20 वुमन कितने दिन में करेंगी। लगा दीजिए अपना फॉर्मूला फेवरेट वाला, M1 R1 T1 W1। तो M1 कितना आ गया 16, R1 गिवन नहीं है, T1 5, W1 वर्क 1, तो 20 लोग कितने दिन में वही काम कर सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल करो 4 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल करो 4 टाइम्स, आंसर आ गया 4। x की वैल्यू 4, मतलब 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो मुद्दा बस इतना सा है, 3 स्टेप का सवाल है। पहला स्टेप
आप क्या करोगे, एफिशिएंसी इक्वेशन बनाओगे। वो कैसे बनेगी, मेन की और वुमेन की रेशियो निकाल के। वो कैसे निकलेगा, डेज को मल्टीप्लाई करो, डेज को मल्टीप्लाई करो, इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दोगे तो मैन इज टू वुमन का रेशियो पता पड़ जाएगा। स्टेप 2 क्या होती है, मैन इज टू वुमन का रेशियो पता पड़ गया तो मैन की वैल्यू को वुमन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक वेरिएबल पे ले आओ दोनों को, आस्किंग इक्वेशन और गिवन इक्वेशन दोनों को। अब गिवन इक्वेशन पे आपने और आस्किंग इक्वेशन पे फॉर्मूला लगा दिया, m1r1 t1 w1 m2r2 t2 w2। क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इक्वेशन। अब इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, ये वाली ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है, समझ लो ध्यान से, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी है, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, मे बी ज्यादा नहीं है पर थोड़ा याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे, पर अगर आपने ये समझ में आ गया तो आप 5 सेकंड में पूरी सारी स्टेप खत्म है, 5 सेकंड में 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। मान लीजिए मैं इसको, इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूं अभी फिलहाल m1, इसको लिख रहा हूं वुमन w1 और इसको लिख रहा हूं d1। इससे मैं फॉर्मूला बना के बता देता हूं, फिर बाकी अपन सीधे सॉल्व भी करेंगे। तो 3-4 सवाल आप करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। m2 ये वाली वैल्यू, w2 ये वाली वैल्यू, d2 ये वाली वैल्यू, m3 ये वाली वैल्यू, w3 ये वाली वैल्यू, d3 मुझे पता करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है समझते हैं। फॉर्मूला बना के बता देता हूं, फॉर्मूला लिख लेना, याद कर लेना, सवाल 2 4 5 कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। D3 आपको निकालना है। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास m1 w1 दिए हुए हैं, m2 w2 दिए हुए हैं, और मतलब आपको m3 d3 m3 w3 दिए हुए हैं, d3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखते हैं तो d3 की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। m1 w2 माइनस m2 w1 इंटू d1 इंटू d2, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। m1 w2 माइनस m2 w1 इंटू d2, d1 इंटू d2, ठीक है। क्लियर, ओके। फिर आता है मेरे पास m3 ये वाली वैल्यू। अभी क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके माइनस किया दोनों को। तीसरा आता है डिवाइडेड बाय, क्या आता है m3 इंटू w2 d2 माइनस w1 d1, w2 d2 माइनस w1 d1, ठीक है, माइनस w3 इंटू m2 d2 माइनस m1 d1। अब समझ लो स्टेप्स क्या है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किया, मतलब ये माइनस ये, इनटू d1 d2, d1 इंटू d2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अपॉन यहां से उठाएंगे m3 तो ऊपर वाले में से m3 छोड़ देंगे, ये माइनस ये, होल माइनस, फिर w3 उठाया आस्किंग वैल्यू, सो इसमें से अब w छोड़ देंगे, m2 d2 माइनस m1 d1। अब समझ के दिखाता हूं आपको सवाल करना कैसे है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला कह लो कुछ भी कह लो, पर ये है। पर इस फॉर्मूले से एक बार में सवाल आता है, आंसर आता है, कैसे करते देखो। मैंने क्या किया, 5 को लिखा, 6 को लिखा और फिर 5 को लिखा, m1 d1 m1 w1 d1, 3 4 8 7 6। अब ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5 4 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 मतलब 2 इंटू d1 इंटू d2 की वैल्यू 8 5 40 होल अपॉन
एक बार में हो गया। देखने में बड़ा लग सकता है, सॉल्व करने में बिल्कुल छोटा है। 5 4 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 2 5 5 8 ज़ा 40 होल अपॉन 7 इंटू 20 माइनस 48, यही होगा 20 माइनस 48। ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने मिस्टेक किया। W2 D2 माइनस W1 D1, आई एम सॉरी, W2 D2 माइनस, तो 24 माइनस 30, यही होगा। 8 4 32, 8 4 32 माइनस 30, तो 32 माइनस 30 इज 2 माइनस 6 इंटू 3 8 ज़ा 24 माइनस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 माइनस 5 5 ज़ा 25, 24 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -1। अब देखो आंसर कितना आ गया, 2 40 ज़ा 80 होल अपॉन 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस इंटू -1 इज +1, 6 1 ज़ा 6, तो 80 अपॉन 14 प्लस 6 20, 80 अपॉन 20 का आंसर आ गया 4। फिर से समझा देता हूं मैं, एक बार फिर से पूरा क्लियर करके, तो आपको शायद एक बार और अच्छे समझ में आएगा। देखो, आपने इनको लिखा 5 6 और 5 3 4 8 7 6 और डैश, राइट, 7 6 और डैश। समझ लो कैसे करना है। 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 का मतलब हो गया 2 इंटू 5 8 ज़ा 40 अपॉन 7 इंटू 7 अगर मैन की वैल्यू है तो इन दोनों पे काम करेंगे। 8 4 ज़ा 32 माइनस 6 5 ज़ा 30 माइनस 6 इंटू, अब ये वुमन की वैल्यू है तो मैन और डेज पे काम करेंगे। 3 8 ज़ा 24 माइनस 25, 24 माइनस 25 कितना आ गया, 2 40 ज़ा 80 अपॉन 7 इंटू 32 माइनस 30, 7 इंटू 32 माइनस 30 is 2, 32 minus 30 is 2, 2 7 are 14 माइनस 6 इंटू -1, तो कितना जाएगा 80 अपॉन 14 प्लस 6 का मतलब 80 अपॉन 20 का मतलब 4। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दो कॉन्सेप्ट सीखे मैंने, एफिशिएंसी इक्वेशन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आपके पास 30 से 40 सेकंड में सवाल हो जाता है। अगर उससे समझ में नहीं आता है तो ये फॉर कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, इससे भी आपसे एक बार में सवाल आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं फिर समझेंगे। अब ये है सवाल, ठीक है। 5 मैन 8 वुमन 8 दिन, तक से करके देखता हूं मैं। 5 मैन 8 वुमन 8 दिन, 4 मैन 6 वुमन 10 दिन। हाउ मेनी डेज 10 मैन विल टेक, 10 मैन 0 वुमन डैश, ये निकालना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैंने कैसे कहा था, 5 6 30 माइनस 32, 30 माइनस 32 इंटू D1 इंटू D2 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू मैन की वैल्यू है तो वुमन और डेज पे काम करेंगे। 6 10 ज़ा 60 माइनस 64 कितना आ गया, 30 माइनस 32 माइनस 2 इंटू 80 अपॉन 10 इंटू 60 माइनस 64 इज -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 4, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी एफिशिएंसी इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला आपको एक कॉन्सेप्ट कई जगह मिल जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है साहब काय का, जब फॉर्मूले से अपना 4 डेज का आंसर आ जाएगा, राइट।
अगला एक, तो ये अपना कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके के सवाल अपने और हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कुछ और प्रॉब्लम आती है, कुछ और भी तरीके होते हैं, तो वो अपन देखेंगे। बट देन एज ऑफ नाउ हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है काहे का, जहां पे मेरे पास कोई एक ऐसा सवाल दिया होता है जहां पे मेरे पास मेन की और वुमेन की एफिशिएंसी को इक्वेट कर सकते हैं, तब हम उस तरीके को सॉल्व करने के लिए इस तरह के सवाल यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये कहानी थी हमारे पास टाइम एंड वर्क की। कीप वॉचिंग अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।